आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो कह सकते हैं हर जगह है पर दिखती नहीं। जी हाँ, बात हो रही है लिनक्स की। हमारे फोन से लेकर पूरे इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी तक सब कुछ यही चलाता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये लिनक्स है क्या? चलिए पता लगाते हैं। तो लिनक्स को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी का। जरा कल्पना कीजिए, दो शहर हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। तो सोचिए, क्या होता अगर सारे के सारे कंप्यूटर्स एक शहर की तरह होते? मतलब इन शहरों को बनाता कौन और इन पर राज किसका होता? देखिए, पहला शहर तो वो है जिसे किसी एक बड़ी कंपनी ने बनाया है। सारे नियम कानून उसी कंपनी के हैं। आप उसमें कुछ बदल नहीं सकते। जैसा है वैसा ही इस्तेमाल करना होगा। पर दूसरा शहर बिल्कुल अलग है। उसे वहां रहने वाले लोगों ने, मतलब एक पूरी कम्युनिटी ने मिलकर बनाया है। और मजे की बात यह है कि यहाँ हर कोई इसे और बेहतर बनाने में अपना हाथ बटा सकता है। और बस हमारी कहानी में यही जो दूसरा वाला शहर है ना, जो कम्युनिटी ने मिलकर बनाया है, वही है लिनक्स। एक ऐसा सिस्टम जो बिल्कुल खुला है, जहां सब मिलकर काम करते हैं और जो सबको पूरी आज़ादी देता है। ठीक है, तो ये कम्युनिटी वाला शहर आखिर बनता कैसे है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए चलिए एक और मजेदार एनालॉजी देखते हैं। इसे हम ओपन सोर्स रेसिपी कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये ओपन सोर्स होता क्या है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि जिस कोड से कोई सॉफ्टवेयर बनता है ना, वो कोड पब्लिक होता है, सबके लिए खुला। दुनिया का कोई भी डेवलपर उसे देख सकता है, उसमें सुधार कर सकता है और उसे दूसरों के साथ शेयर भी कर सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी किचन की एक रेसिपी अब पब्लिक कर दी गई हो। रेसिपी सबके सामने है, कोई भी शेफ आकर उसमें अपना एक नया मसाला डाल सकता है, उसे और टेस्टी बना सकता है और फिर अपनी बदली हुई रेसिपी को सबके साथ शेयर कर सकता है। बस बिल्कुल यही तरीका है लिनक्स के बनने का। और पता है, इस कमाल की रेसिपी की शुरुआत कब हुई? 1991 में लाइनस टॉरवल्ड्स नाम के एक शख्स ने इसे बस एक छोटे से पर्सनल प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया था। और आज ये ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है, जो दुनिया भर में करोड़ों, जी हाँ करोड़ों सिस्टम्स को पावर दे रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है। लिनक्स असल में कोई एक अकेली चीज नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा परिवार है जिसके अलग अलग फ्लेवर्स या वर्जन्स को डिस्ट्रोस कहते हैं। जैसे उबंटू, फेडोरा, डेबियन, ये सब के सब लिनक्स ही हैं। बस फर्क इतना है कि हर डिस्ट्रो को अलग अलग जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। कोई इस्तेमाल में बहुत आसान है तो कोई सिक्योरिटी पर ज्यादा फोकस करता है। तो सवाल ये उठता है कि ये कम्युनिटी का शहर आखिर इतना बड़ा और इतना कामयाब कैसे हो गया? चलिए, अब जरा ये देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी टेक्नोलॉजी में लिनक्स कहाँ-कहाँ छिपा हुआ है। यहाँ पर एक फैक्ट है जो शायद आपको चौंका दे। हम सब जो दिन रात इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा असल में लिनक्स पर ही चलता है। मतलब जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं या यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट जिन बड़े बड़े पावरफुल सर्वर्स तक जाती हैं, उनमें से ज्यादातर पर लिनक्स ही चल रहा होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का सच में कोई मुकाबला नहीं है। और रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जो एंड्रॉयड फ़ोन हम सब इस्तेमाल करते हैं, उसका कोर, उसकी नींव लिनक्स ही है। दुनिया के जो सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर्स हैं, वो भी लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं। और आईटी, साइबर सिक्योरिटी और प्रोग्रामिंग की दुनिया में, वहाँ तो ये सबकी पहली पसंद है। अब देखिए, लिनक्स इतना ज़रूरी है, इतना पावरफुल है, लेकिन फिर भी इसे लेकर लोगों में कई गलतफहमियां हैं। तो चलिए आज कुछ कॉमन मिथकों की सच्चाई जानते हैं। सबसे बड़ा और सबसे कॉमन मिथक कि लिनक्स तो सिर्फ हैकर्स के लिए है। पर असलियत क्या है? सच्चाई ये है कि एक बेहद प्रोफेशनल टूल है। बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारें, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स और दुनिया भर के टॉप डेवलपर्स सब अपने सबसे क्रिटिकल कामों के लिए इसी पर भरोसा करते हैं। अच्छा, दूसरा मिथक कि लिनक्स को इस्तेमाल करना भाई बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ, माना कि कुछ वर्जन्स इसके टेक्निकल हो सकते हैं, लेकिन उबुंटू जैसे कई डिस्ट्रोज हैं जो खास तौर पर बिगिनर्स के लिए ही बनाए गए हैं। वो विंडोज़ की तरह ही यूज़र फ्रेंडली और इस्तेमाल में काफ़ी आसान है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे बड़ी गलतफहमी पर कि लिनक्स और विंडोज़ दोनों एक ही तो हैं, कोई खास फर्क नहीं है।
नहीं, यहीं पर तो सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल अंतर है। विंडोज़ वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर्टी है, उसे कंपनी कंट्रोल करती है, जबकि लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स, जिसे पूरी दुनिया की एक कम्युनिटी चलाती है। ये ठीक वही फर्क है, कंपनी वाला शहर वर्सेस कम्युनिटी वाला शहर। तो ठीक है, इतनी सारी बातें हो गईं। अब अगर इस पूरी कहानी को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगी? इसे बस ऐसे याद रखा जा सकता है, लिनक्स एक फ्री, कम्युनिटी बिल्ट दिमाग है जो कंप्यूटरों को पूरी आज़ादी और पूरे कंट्रोल के साथ चलाता है। और ये पूरी कहानी हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, अगर पूरी दुनिया के लोग मिलकर एक इतना पावरफुल और कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, तो इसी सहयोग की भावना से, इसी कोलैबोरेशन की स्पिरिट से भविष्य में और क्या-क्या बनाया जाना मुमकिन है? वाकई सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प बात है।